हेलो एवरीवन। मनस खानी, मनहूस और भी पता नहीं क्या क्या की फ़ोटो, मतलब आप सुनिए, वीडियो के साथ बने रहिए, फिर आपको मैं बताती हूँ। यहाँ मैं आई थी ना संदीप माहेश्वरी सर के सेमिनार में, तो सर पता है लोगों ने मुझे क्या बोला, तेरी औकात नहीं थी संदीप माहेश्वरी के सेशन में, सर के सेशन में जाने की। और यहाँ पे ना मैं एक रील बना रही थी, आप मेरी बात सुनिएगा पूरी। मैं चाय के साथ रील बना रही थी कि ना शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, तभी आपको चाय पे बुलाया है। लोग मुझे कमेंट करके बोलते कितनी बार शादी का ख्याल आएगा तेरे दिल में और कितनों को खाएगी तू। वो कमेंट में जो 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 मेरे सामने रील आती है ना, मेरे को एक एक रील पे एक एक वर्ड याद है कि लोगों ने मुझे क्या क्या कमेंट किया। हाँ, कुछ मेरे सपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्यार से लवली, थैंक यू, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छी लग रही हो, ऐसे ऐसे भी कमेंट किए। लेकिन जो कहते हैं ना कि आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा आपका फोकस हो जाता है, जो लोग आपको गलत बोलते हैं, चाहे वो दो कमेंट भी हो, वो आपके दिमाग में रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही गलत कमेंट किए जा रहे थे, बोल रहे थे देख कैसे देख रही है, कैसे इसकी नज़र देखो कैसी है, पता नहीं क्या क्या। उस दिन क्या था कि मैंने ये सूट पहना हुआ था और पापा जी के लिए मैंने चाय बनाई थी, पापा जी की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो चाय पिला दूंगी उनको। तो बस एक रील बनाई थी छोटी सी, एक मैंने 1 मिनट की, उस पर भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। और यहाँ पे मैं अपने विहान को ना स्कूल के लिए मैंने तैयार किया था, उसका पहला दिन था स्कूल का, ज़िंदगी में पहली बार मेरा बच्चा स्कूल जाने वाला था और मैं बहुत खुश थी। खुशी खुशी मैंने सोचा चलो इस याद को तो संजो के रखना पड़ेगा ना कि मेरा बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से उसको यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेज रही थी, खुश थी बहुत। लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, कॉमेंट में कहने लग गए कि देखना अब सिर पर दुपट्टा लेने लग गई, अब फिर से सीधी बनने का नाटक करती है, सती सावित्री बन रही है, पता नहीं क्या क्या। और इधर मैंने पता है रात का टाइम था और मैं बड़ी खुश थी, पता नहीं क्यों। और मैंने इस रील पे ना मैंने ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो बनाया था, इस पे लोगों ने मेरे मोटापे के ऊपर मुझे इतना ट्रोल किया ना, बोलते देखियो अपने आप को 18 साल की लड़की समझती है, कितनी मोटी है, कितनी हैवी है, पजामा देखो कैसा है, और सुंदर तो किसी एंगल से नहीं लगती है, देखना शक्ल देखो कैसी है इसकी, इसका देखने का तरीका देखो कैसा है। और ये भी बोला कि कोई तेरा चैनल देख लेगा ना, कोई लड़का तेरा चैनल देख लेगा, रिश्ते वाले को अपना चैनल मत बताइए, अगर तू अपना चैनल दिखा देगी ना तो वो लोग तेरे शादी नहीं करेंगे। इस तरीके के कमेंट आप ही सोचिए कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे कमेंट करते हैं। मैं आज एक बात बताइए, मेरी मेहनत है, 3 साल मैंने इस यूट्यूब चैनल को दिया, मेरी मेहनत के लिए आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो। और एक लड़की जो अकेली अपना बच्चा पाल रही हो, उसको उसको उसके लिए सारी ज़रूरतें, उसके लिए पापा और मम्मी बन के खड़ी हो, उसको तो आप ऐसे कैसे बोल देते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने ऐसी एक रील बनाई थी कि सासू माँ आपने मेरी कदर नहीं समझी, तो आप लोगों ने कमेंट किया किसी ने कि अच्छा ही हुआ तुझे निकाल दिया ससुराल वालों ने, वहाँ रहती तो पता नहीं किस किस को खा जाती। मतलब सीरियसली कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मेरे को डिलीट करने पड़े। और यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी थी, मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा चलो कुछ रील्स बनाते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि कुछ नया ट्राई करेंगे। आप लोग कहते थे कि एक बार साड़ी ज़रूर पहनो, आप पे साड़ी अच्छी लगेगी, तो मैंने कहा चलो। बाकी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर मेरे पे साड़ी कैसी लग रही थी। ये साड़ी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, मुझे पता नहीं क्यों ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, ये येलो और रेड कलर में है। मुझे पता है कमेंट्स आएंगे आपने कहाँ से साड़ी खरीदी है, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान आ रही मैंने मीशो से ख़रीदी थी। बाकी मुझे पर्टिकुलर याद भी नहीं है, शायद फ्लिपकार्ट से भी हो सकता है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा कहाँ से ली थी, पता नहीं है, मैं ध्यान नहीं है, मैं कभी देख के बता दूंगी आपको दोबारा से। तो यहाँ पे भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, पता नहीं क्या क्या मेरे लिए गलत गलत कमेंट करते रहे। और यहाँ पे तो मैंने पता है, मेरे को आपको ही पता है मुझे शॉर्ट वीडियोस बनानी आती नहीं, और मैं यहाँ बना रही थी ना, तो लोगों ने मेरे को मेरी नज़रों पर सवाल उठा दिए। बोलते एक सब लोगों ने कहा कि देखो पीछे का बैकग्राउंड तो देखो कितना गंदा है, कूड़ा कूड़ा पड़ा है, और उसके बावजूद भी वीडियो बनाती है। और इधर यहाँ से मेरा मजाक बनना शुरू हो गया था यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं रील्स बनाने लग गई थी शॉर्ट वीडियो। और मेरे को शॉर्ट वीडियो मैंने बोला था आप लोगों को कि मुझे बनानी नहीं आती है, लेकिन मैं सीख रही हूँ बनाने की, मुझे थोड़ा समय दीजिए। लेकिन नहीं, आप लोगों ने बोला कि नहीं, मतलब मेरे ऊपर मतलब हंसने लग गए, मेरे को हंसी का पात्र बना दिया आप लोगों ने। एक बार भी नहीं कहा कि हाँ चलो अच्छा है, कोशिश तो कर रही हूँ ना कम से कम मैं। और यहाँ पे तो देखिए मेरे कपड़ों के ऊपर ही लोगों ने सवाल उठा दिए, जस्ट बिकॉज मैंने स्लीवलेस कपड़े पहने, तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। ये कपड़े मैंने, मेरे
पास रखे हुए थे। आप भी को पता है मैं कभी अभी नॉर्मली नहीं पहनती, लेकिन मैंने सोचा चलो अच्छी लगेगी, गाने के साथ ना कुछ वेस्टर्न कपड़े पहनने थे। लेकिन इसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि देखियो कैसे देख रही है, कैसे आ रही है, कैसे मतलब किस तरीके के का गाना है। बहुत ही बॉलीवुड सॉन्ग था, कोई गलत गाना भी नहीं था। और मैं जैसे इस तरीके से आई तो मेरे को बोलते देखना कैसे आ रही है। मीन्स हर चीज़ पर सवाल, हर चीज़ पर सवाल। और यहाँ पर ये मेरी पहली शॉर्ट वीडियो थी जो कि मैंने बड़े चाव से बनाई थी, ये सोच के कि आप लोगों को पसंद आई थी। बाकी आपको लोगों को ये वाली रील तो मेरी अच्छी भी लगी थी, कमेंट्स अच्छे कमेंट्स भी आए थे। और कुछ लोगों ने मुझे सुझाव भी दिया कि आप अपने आप में सुधार लाओ, ऐसे रील बनाओ। और ये वाली रील्स आपको सच में पसंद आई थी। ये वाली जो मेरे जो टॉप है ना ऑरेंज कलर का, इसके साथ मैंने डेनिम की जींस कैरी की थी और खुले बाल छोड़े थे। तो आप लोग कह रहे थे कि अब थोड़ा सा पहले से सुधार आया है, आपको रील्स बनानी आने लग गई है। बाकी मुझे आता नहीं काम, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए, कि मेरे बच्चे के लिए, कि काश मेरे साथ कुछ ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हो सकता है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। इसीलिए मैं काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। और ये देखो, ये भी मैंने बहुत ही प्यार से ये रील बनाई थी। आप लोगों को बताइएगा ये ड्रेस मेरी कैसी है। ये टॉप मैं कभी कभी पहनती हूँ, ये जीन्स तो मैं काफ़ी टाइम से पहन ही रही हूँ। बट फिर ये वाली रील पे फिर मेरे सवाल उठा दिया लोगों ने। आप ही देखिए मैंने क्या गलत रील बनाई, कितनी अच्छी रील है, देखिए ना। इतने प्यार से बनाई थी, इतनी मेहनत से बनाई थी, अपना समय निकाल के बनाती थी। गर्मी में, पता है आपको, ये रील्स मैंने दोपहर की गर्मी में बनाई थी, जो जून जुलाई की जो गर्मी थी, तब मैं धूप में खड़ी होकर बनाती थी। और ये देखो यहाँ पर तो लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं बोला, बस पूछिए मत। मैंने कहा था कि यहाँ पे मैंने ये बोला था कि मैं आखिरी बार दुल्हन बन रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ज्वेलरी मैं किराए पे दूंगी लोगों को, जिसको चाहिए होगी वो किराए पे ले जाया करेगा अपनी शादी के लिए। तो मैं पहन के डेमो दे रही थी कि ये ज्वेलरी देख लीजिए मेरे पे कैसी लगती है, क्योंकि कल को फिर किराए पे लेना हो, मेरा शादी का लहंगा किराए पे लेना हो, ताकि मेरी कुछ पैसे बने, मेरी कुछ इनकम बने, कि मेरे पास ये ज्वेलरी है, कल को मैं किसी को दूंगी किराए पे तो मुझे कुछ तो रुपये देगा ना, पहन के अपनी शादी हो जाएगी उनकी, मेरा शादी का जोड़ा भी किराए पे दे दूंगी। तो लोगों ने मुझे बोला तेरी जैसी मनहूस का हम शादी का जोड़ा किराए पे पहनेंगे, हमें अपनी ज़िंदगी में मनहूसियत लानी है। तो क्या एक बात बताइए, क्या कपड़ों से भी मनहूसियत होने लग गई जस्ट बिकॉज कि मैं अपना शादी का जोड़ा सोच रही थी कि रेंट कर दूंगी? तो क्या मतलब अगर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मतलब लोग ऐसे सोचते हैं? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मुझे आप ही लोग बताइए ना, क्यों ऐसे बोला मुझे। और यहाँ पर तो मेरी एक रील थी, मेरी भावनाएं थी, चलो माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बस मेरी एक भावना थी कि मैं ये सिंदूर आज के टाइम में मैं लगा नहीं सकती हूँ, बस ये जताना चाह रही थी कि मैंने ये हक खो दिया है सिंदूर लगाने का, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड नहीं गुजर चुके हैं। इसीलिए ये सिंदूर जैसे आज मेरे माथे से हटा है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी आई थी ना, और कैसे मेरा श्रृंगार लोगों ने उतारा था, मतलब एक दुल्हन का श्रृंगार उतारना, उसके माथे से सिंदूर ऐसे ही पोंछा गया था, ऐसे ही उसके हाथों से चूड़ियाँ फोड़ी गई थी ज़मीन पे, समझ रहे हो? मेरे हाथों को पकड़ के ज़मीन पे उसकी चूड़ियाँ कांच की पहन रखी थी मैंने, लाल रंग की, जो मेरी चूड़ियाँ तोड़ी गई थी, साथ में मेरी पति की बॉडी पड़ी थी ज़मीन पे। सोचो वो सब मैंने फेस किया है। तो वो भावनाएं मैं आप लोगों के साथ व्यक्त करना चाह रही थी कि मेरे को कैसा फील हुआ होगा उस टाइम, मेरे को कितना दर्द हुआ होगा जब मेरे गले से मंगलसूत्र, सिंदूर, सब कुछ मेरा श्रृंगार उतारा गया था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। एक औरत के लिए उसका गुरूर होता है, उसका प्राउड होता है, उसका श्रृंगार, उसका सिंदूर, और आज मैं वो सिंदूर मेरे से छिन गया तो लोगों के मुंह बन गए कि लोग कुछ भी बोल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये रील मेरी उस भावना को व्यक्त करती थी। लेकिन आप मेरे दर्द को समझिए, मेरी इस हंसी के पीछे के मेरे दर्द को समझिए। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट दीजिए, मेरा साथ दीजिए, ताकि मैं भी कुछ ज़िंदगी में बन पाऊँ। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग से ना इंसान, कहते हैं ना सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है, तो वो पावर मुझे बनाइए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा साथ दीजिए, ताकि मैं भी आज के टाइम में, अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो क्या पता कल को मैं पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, क्या पता राजनीति ज्वाइन कर लूँ। क्योंकि जब लोग आपको जितना जानते हैं ना, तब आप जितने फेमस होते हो उतना ही ज़्यादा आपके पास एक वो होता है स्कोप, कहते हैं ना जनता का प्रतिनिधित्व वही इंसान कर सकता है जिसको जनता जानती है। तो क्या पता मैंने इतना कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी
में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचो 27 साल की उम्र में अपने पति को खो दिया। ये देखो मैं अकेले चल रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुश्किल है सफ़र पर तय कर रही हूँ। अगर मैं अकेले तय कर रही हूँ, लेकिन मेरे को लगता है मेरे साथ है, मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा साथ देगी। और ये यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ कहती थी लाखों में से कोई एक सुहागन सदा सुहागन रहती है, तो मेरे को कमेंट आ रहे क्यों मनहूसियत फैला रही है, कोई लाखों में से एक क्यों सुहागन रहती है। इसका मतलब भी समझा है आपने? इसका मतलब है कि अगर मतलब 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में बहुत कम लेडीज़ ऐसी होती हैं जो पहले गुजरती हैं और उनके हस्बैंड जीते हैं, मतलब अपने हस्बैंड के जीते जी औरतें गुजरती हैं। ये मतलब था इसका, मतलब इसका गलत मतलब निकाला गया। इसका मतलब ये था कि बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो कि मतलब कोई ऐसी होती है जो सुहागन, जो मतलब जो एक्सपायर होती है ना, तो उसको सुहागन। आपको पता है जब लेडीज़ का पति जिंदा और वो लेडीज़ एक्सपायर होती है तो उसको पूरा सुहाग की तरह तैयार किया जाता है, श्रृंगार दुल्हन की तरह बनाया जाता है उसे। और अगर वो विधवा होती है तो आप समझ ही सकते हो फिर। तो यहाँ पे मैंने कहा था मेरे नसीब में वो ही है, तो लोगों ने यहाँ भी मेरे को नहीं छोड़ा, बोलते देख कैसे कपड़े पहनने लगी है हस्बैंड के जाने के बाद। तो बुरा लगता है, लेकिन आज मैंने बता दिया। देखो मेरे को सारे कमेंट्स याद हैं जो मेरे पास आए। क्यों? क्योंकि वो मैंने पढ़े हैं और दिल पे लगते हैं, बुरा लगता है। हाँ बेटा मैं लाइट जलाती हूँ। विहान आपने दूध पी लिया? मैं माँ का फ़र्ज़ भी निभाती हूँ, पिता का फ़र्ज़ भी निभाती हूँ। मैं रोटी कमाती भी हूँ, रोटी बनाती भी हूँ, रोटी खिलाती भी हूँ। मैं दूध पीने से हो गया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए सपोर्ट कीजिए जी आप सब मेरा, प्लीज़ मेरा साथ बनाए रखिए। बाय बाय।